ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके राज्य की सीमाएं एक तरफ दिल्ली तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक जाती थी। संपूर्ण भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज होने के बावजूद अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे टकराने की। ये कहानी है बुद्धि सिंह से शेरे पंजाब कहाने वाले महाराजा रणजीत सिंह की। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। भारत में मुगलों का शासन तेजी से सिमट रहा था। अफगानिस्तान और ईरान से आक्रमण बढ़ता जा रहा था, जिसका विरोध स्थानीय सिख करते थे। उस समय पंजाब में कुल 12 मिसलें हुआ करती थी। सरचकिया मिसल के मुखिया का नाम महासिंह और मुखिया की पत्नी का नाम राजकौर था। 13 नवंबर 1780 को मुखिया महासिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम बुद्धि सिंह रखा गया। बुद्धि सिंह को बचपन में चेचक हुआ, जिससे उसकी बाईं आंख की रोशनी चली गई और उनके चेहरे पर भी निशान हो गया। छोटा कद, गुरुमुखी के अलावा न कुछ पढ़ सकते थे न कुछ लिख सकते थे, लेकिन घुड़सवारी और लड़ाई का ज्ञान खूब सीखा। पहली बार 10 साल की उम्र में अपने पिता के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। मैदान जंग में लड़कपन में ही जीत हासिल की, तो इस वजह से पिता ने रणजीत नाम रख दिया, जिसका मतलब होता है विजेता। यही रणजीत सिंह आगे चलकर महाराजा रणजीत सिंह कहलाए। जब रणजीत सिंह 12 साल के थे तब उनके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उन्हें अपनी मां राजकौर ने पाला। उनका विवाह 1796 में कन्हैया मिसल के सरदार गुरबख्श सिंह संदूक और सदा कौर की बेटी मेहताब कौर से हुआ। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की। उस समय वह किशोर अवस्था में ही थे। उन्होंने भंगी मिसल को हराकर लाहौर पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने अगले कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह को पंजाब के महाराजा का ताज मिला। वह दिन बैसाखी का था। उस समय रणजीत सिंह मात्र 20 साल के थे। लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह ने अपनी किताब ए स्टोरी ऑफ द सिक्स में इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। खड़क सिंह के जन्म के बाद रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि अपना तो ली, लेकिन खुद को सिंह साहब कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। रणजीत सिंह ने अपने नाम के सिक्के भी जारी नहीं किए, बल्कि सिक्कों पर बाबा गुरु नानक जी का नाम था। हरदेव विर्क महाराजा रणजीत सिंह पर लिखी अपनी किताब में कहते हैं, रणजीत सिंह तख्त पर विराजमान नहीं होते थे, बल्कि वो अपनी कुर्सी पर पालथी मारकर दरबार लगाते थे। उन्होंने अपनी पगड़ी या पोशाक में कोई ऐसा दान चीज नहीं लगाई। वो अपने दरबारियों से कहते थे, मैं एक किसान और सिपाही हूँ, मुझे किसी दिखावे की जरूरत नहीं। मेरी तलवार ही मुझ में वो फर्क पैदा कर देती है जिसकी मुझे जरूरत है। 1802 में अमृतसर, 1807 में कसूर, 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर को जीतकर उन्होंने सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अफगानों और सिखों के बीच 1813 से 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरूद का युद्ध उनमें बीच आखिरी युद्ध था। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपहसालार हरि सिंह नलवा शहीद हो गए। रणजीत सिंह आधुनिक सेना बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी युद्ध कौशल और तरीकों को अपनाने से भी परहेज नहीं किया। उन्होंने अपनी सेना में कई यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त भी किया। उनकी सेना को खालसा आर्मी के नाम से जाना जाता था। उनकी सेना में जहां हरि सिंह नलवा, प्राण सुख यादव, गुरुमुख सिंह लांबा, दीवान मोखम चंद और वीर सिंह ढिल्लो जैसे भारतीय जनरल थे, तो फ्रांस से जीन फ्रेंकोइन अलार्ड और क्लाउड आगस्टन कोर्ट, इटली के जीन बाप्तिस्ते वेंचुरा और पाओलो डी एविटेबाइल, अमेरिका के जोसिया हरलान और स्कॉट आयरिश मूल के अलेक्जेंडर गार्डनर जैसे सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। दशकों के शासन के बाद रणजीत सिंह का 27 जून 1839 को निधन हो गया। इसके बाद सिख साम्राज्य की बागडोर खड़क सिंह के हाथ में आई। रणजीत सिंह के मजबूत सिख साम्राज्य को संभालने में खड़क सिंह नाकाम रहे। शासन की कमियों और आपसी लड़ाई की वजह से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। सिख और अंग्रेजों के बीच हुए 1845 के युद्ध के बाद महान सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का राज हो गया। महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियां। रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे।
उनकी सेना में हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय योद्धा एवं जनरल शामिल थे। उन्होंने ऐतिहासिक गुरुद्वारों तख्त सिंह पटना साहिब और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण कराया। तख्त श्री पटना साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां 10वें सिख गुरु का जन्म हुआ था, और तख्त सिंह हुजूर साहिब का निर्माण उस स्थान पर हुआ है जहां उनका निधन हुआ था। उनके साहस और वीरता के लिए उन्हें दुनिया भर में बहुत सम्मान दिया गया। इसी कारण उन्हें शेर पंजाब मतलब पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है। उनके राज में कभी किसी अपराधी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों में भी खूब दान दिया, जिनमें मुख्य रूप से ज्वालामुखी मंदिर, कटास राज मंदिर, हरिद्वार और काशी मंदिर में तो उन्होंने 22 मन सोना दान किया था। इसके अलावा पीर बहावल के लिए लंगर व मजार के लिए जागीर और हजरत दातागंज की मरम्मत करवाई। महाराजा रणजीत सिंह की 27 जून 1839 को लाहौर में मृत्यु हो गई। वहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके अवशेष पाकिस्तान में स्थित पंजाब के लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की समाधि में रखे गए। एक बूढ़ी महिला का रोचक किस्सा। एक दिन की बात है, महाराजा रणजीत सिंह का जुलूस जा रहा था। सड़क के दोनों किनारे लोगों की बड़ी भीड़ थी, जो अपने लोकप्रिय शासक की एक झलक देखने को बेकरार थी। इसी बीच एक बूढ़ी महिला कुछ लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ी और घोड़े के सामने आ गई। वह महिला अपने हाथ में एक बर्तन लाई थी। उसने महाराजा के पैर से बर्तन को रगड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर हर कोई हैरान था। महाराजा के सेवकों और साथी सैनिकों ने महिला को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन महाराज के अंदर यह जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि महिला आखिर ऐसे क्यों कर रही थी। उन्होंने महिला से पूछा तो महिला का जवाब हैरान करने वाला था। महिला ने कहा कि लोग आपको पारस कहते हैं और मैंने सुना है कि पारस से लोहे को रगड़ने पर वह सोना बन जाता है, इसलिए मैं आपके पैर से इसे रगड़ रही हूँ ताकि मेरा बर्तन सोना बन जाए। महिला की सादगी और साफ गोई से वह बहुत प्रभावित हुए और उसे ढेर सारे पैसे और सोना देने का आदेश दिया। एक दूसरा किस्सा, मुहर्रम और पीपल की डाली। मुसलमानों का मुहर्रम का त्योहार था। ताजिए पर जुलूस जिस रास्ते से निकलना था, उस रास्ते में पीपल का एक पेड़ था। पेड़ की एक डाली काफी नीचे थी, जिसके जुलूस को निकलने में दिक्कत होती। इससे दो समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जब मामला रणजीत सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि न तो पेड़ की डाली को काटने की जरूरत है और न जुलूस का रास्ता बदलने की। उन्होंने कहा कि उस रास्ते पर जहां डाली नीचे है, खुदाई करके कुछ समय के लिए एक अस्थायी सड़क बना दी जाए, जिससे जुलूस की भी आसानी से निकल जाएगा और डाली को काटना की नौबत भी नहीं आएगी। ऐसे महान शासक और युग पुरुष को द स्टोरी टीवी और समस्त भारतीयों की ओर से कोटि कोटि नमन। महाराजा रणजीत सिंह अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।